इसमें जो है कि 3 टाइप का होगा। एक ग्राफ इस टाइप का होगा, एक ग्राफ इस टाइप का होगा, और एक ग्राफ जो होगा ऐसा हो सकता है और ये ऐसा हो सकता है। ये तीन तीन टाइप का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्टिमाइज जो होती है, जेड जो होता है उसमें, ये जेड जब हम ग्राफ में देखें तो जेड डिनोट करता है ऑप्टिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइज को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज, मतलब अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। तो इसमें जो है कि ग्राफ होगा टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमाइज, मतलब कि अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 60x प्लस 15y। मतलब इस बिंदु पर अधिकतम मान, मैक्सिमम मान निकालना, अधिकतमीकरण करना है, ज्ञात करना है। सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन 90 और x y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इस तरीक़ा से सवाल आपका दिया रहेगा और उसका सॉल्यूशन इस तरीक़ा से करना है। द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन तो संगत समीकरण होता है। तो इसका संगत समीकरण निकालने के लिए x प्लस वाई, ये जो लेस देन और इक्वल टू जो है इसके बदले में आ जाएगा इक्वल टू का साइन। अब पुट अपने मन से x बराबर 0, पुट x बराबर 0, तो यहाँ पुट कीजिए x बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, पुट x बराबर 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो इसलिए y बराबर कितना हो गया 50। पॉइंट a इज इक्वल टू एक्स का मान आप 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 50 आया, एक बिंदु निकल गया। फिर देखिए तो पुट y बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर 50, तो y का मान आपकी 0 कर दीजिए 50, इसलिए x बराबर कितना हो गया 50। पॉइंट b वैल्यू इज इक्वल टू x का मान 50 हो गया तो y का मान कितना 0। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन, इससे कोई लेना देना, ये इक्वेशन से ही केवल लेना देना रहता है। ये जो है कि कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु के समीप बी हो गया। अब उसके बाद जो है कि पॉइंट ऑफ बी इतना, एंड अगला जो इनइक्वेलिटी है, इनइक्वेशन है वो 3x प्लस वाई, ये ऐसा है। द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो यहाँ x का मान 0 रख दीजिए, y इज इक्वल टू 90, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसलिए y बराबर कितना 90 हो गया।
अब यहाँ जो है पॉइंट का जो नाम देंगे, बी तक तो ले लिया, सी दे दीजिए पॉइंट का नाम, सी इज इक्वल टू कितना, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 90। अब उसके बाद जो है पुट वाई बराबर 0 कर दीजिए। अब वैसे सेकेंड इसको करके सेकेंड में कितना, वाई बराबर 0, तो 3x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 0, इतना 3x इज इक्वल टू 90, 30 या 90, इसलिए x बराबर कितना 30, पॉइंट d इज इक्वल टू एक्स का मान 30 तो y का मान कितना 0, ये पॉइंट निकल गया। अब उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे कि देखिए तो मैक्सिमम जो मान है 50 लिया गया, तो 50 और 90 है, तो इंटरवल क्या लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसा इंटरवल लेंगे। तो सबसे ज़्यादा किधर है, ग्राफ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कि वाई एक्सिस में है, तो हम वाई एक्सिस में ज़्यादा लेंगे और एक्स एक्सिस में कम लेंगे। एक्स एक्सिस अधिकतर कितना गया, 60 गया और 50 गया है, 50 और कितना गया, 30 गया है। तो इस तरीक़ा से हम लोग ग्राफ कॉपी पर काम करेंगे। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। आप देखिए तो इधर हो गया इंटरवल जो लेंगे, इधर इंटरवल जो लेंगे अंतराल 10 20 30 10 10 का इंटरवल लेंगे, 40 50 60 70 80 90। इधर जो लेंगे 90 लीजिए या कम ले लीजिए, क्योंकि इधर हाईएस्ट जो है कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक लिया गया है, मैक्सिमम पॉइंट आपका 50 तक ही है, 50। तो देखिए तो यहाँ देखिए तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 भी ले सकते हैं, लेकिन जब जहाँ तक जरूरी है वहीं तक काम करेंगे। अब उसके बाद देखिए कि ए पॉइंट को जो दर्शाना है ना, ए का जो मान दिया हुआ है वो ए का वैल्यू देखिए तो यहाँ देखिए एक्स का मान 0, वाई का मान कितना है 50, एक्स का मान 0 वाई का मान 50, तो वाई का मान 50 तो यहाँ आ जाएगा एक्स का मान 0 और वाई का मान कितना हो गया 50। दूसरा बी नंबर, अब देखिए तो x का मान 50, y का मान 0, x का मान 50, x का मान 50, y का मान 0। अब इसको जो है कि मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। अब ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ दर्शा दीजिए। ये इक्वेशन आपका है x प्लस वाई का, ये क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद देखिए तो सी बिंदु पर x का मान 0, y का मान 90, x का मान 0, y का मान 90, x का मान 0, y का मान 90, ये सी हो गया। उसके बाद x का मान 30, y का मान 0, डी बिंदु, x का मान 30, जीरो। अब इसको जो है एक दूसरे से मिला दीजिए, ये इक्वेशन ये जो निकाले हैं किस इक्वेशन का, इक्वेशन बैठा दीजिए। दूसरा इक्वेशन का है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। आप छायांकित करना रहता है, तो छायांकित के लिए क्या करते हैं, तो छायांकित के लिए हम लोग बिंदु, पहले हम इस पॉइंट का जहाँ कटान हुआ ना, इंटरसेक्शन जो हुआ P, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, तब ये पॉइंट निकल जाएगा।
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। तो हल करके एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। ये कट गया, ये 2x, 90 में 50 घटा दीजिए, 40, 20, इसलिए x का मान कितना हो गया 20। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इक्वेशन फर्स्ट क्या, x प्लस वाई इज टू 50, x का मान कितना 20, y बराबर 50, तो y बराबर 50 माइनस 20, इसलिए y बराबर कितना हो गया आपका 30। मतलब P पॉइंट जो निकला वो आपका निकला, P बराबर जो पॉइंट आया वो आ गया x का मान 20 और फिर y का मान कितना हो गया 30। तो देखिए तो ये 20 पे और 30 पे कटा है ना, तो x का मान कितना हो गया 20, y का मान 30, इतना हो गया। आप छायांकित की बात करें, छायांकित की बात करें तो अब किस ओर हम छायांकित करेंगे, किस साइड हम लोग रंगेंगे, तो हम लोग संतुष्ट कराएंगे ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन फर्स्ट का जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 50, यहाँ देखिए तो क्या है 50 है, यहाँ देखिए 50 है, लेकिन ये जो लेस देन और इक्वल टू का जो साइन है इसमें केवल लेस देन का यूज करेंगे, इक्वल टू को छोड़ देंगे। तो लेस देन और इक्वल टू का जो साइन है इसमें इस चीज़ को हम छोड़ देंगे और ये लिखेंगे। अब संतुष्ट कराइए, x का मान 0, y का मान 0, ये 50, 0, 50, ठीक है। अब देखिए तो क्या ये बात सही है ना, 0 से 50 अधिक है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब फिर देखिए तो अब दूसरा लाइन सेकेंड इक्विलिटी जो है वो क्या है 3x प्लस वाई 90, ऐसा है। तो इसमें से भी इसको छोड़ देना, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तब देखिए तो 3x यहाँ इसमें मान रखिए, ओरिजिन संतुष्ट कराना है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0, 0, 90, 0, 90, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मूल बिंदु की ओर आएगा, इस तरीक़ा से आएगा, ठीक है। और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरीका, सबसे ज़्यादा जो कॉमन होगा रंगाई जो होगा इस पार्ट में होगा। जब इक्वल टू ये दोनों का सेम साइन रहता है ना, वो ओरिजिन से सटा हुआ जो भी छायांकित पार्ट होगा वो उसी को रंगा जाता है। देखिए संतुष्ट किया, ये भी संतुष्ट किया, इधर आ गया, ठीक है, ये भी संतुष्ट इधर आ गया, तो ये भी संतुष्ट किया तो ये आ गया। सबसे ज़्यादा रंगाई किस में हो रहा है, इस पॉइंट में, इसलिए इसको ही केवल जो है कि रंगा जाता है। इसको रंग दीजिए। अब इस तरीक़ा से भी रंग सकते हैं, इसे भी रंग दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, छायांकित कर दीजिए। अब कॉर्नर पॉइंट जो आया, अब यहाँ तक तो सारी काम हो गई। अब हमको मैक्सिमाइज काम करना, कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू इतना, सब्जेक्ट टू इतना। तो मैक्सिमाइज मतलब अधिकतमीकरण बताना है। तो कॉर्नर जो हो गया, ये जो कोना जो सटा हुआ छायांकित पार्ट से वही कॉर्नर है, ठीक है। तो कॉर्नर हो गया आपका कोणीय बिंदु, कॉर्नर आप पॉइंट मतलब कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और z बराबर जो हो गया वो आपका हो गया 6x प्लस 15y। अब कॉर्नर पॉइंट तो हो ही गया। अब उसके बाद कॉर्नर पॉइंट में आपका कॉर्नर पॉइंट देखिए तो एक ए है, ए का कोऑर्डिनेट 0, 50, ठीक है। अब पी का कोऑर्डिनेट 20 और 30, और उसके बाद डी का कोऑर्डिनेट 30 और 0, और फिर ओ का कोऑर्डिनेट 0, 0। अब यह मान को पुट कर दीजिए, तो यहाँ जेड के लिए ये आपका कितना हो गया 0 हो गया, फिर यहाँ 15 और गुना आप 50 कर दीजिए, जो भी मान आएगा 15 गुना आप 15 5 75, 750 हो गया। अब फिर यहाँ पे जेड का मान एक्स का मान रखिए, 6 दूना 120 हो गया, फिर प्लस 15 तिया
45। ठीक है, तो 120 प्लस 450 दोनों को, ये आपका 60 है जी। यहाँ पे 60 है, 60 रख दीजिए। कितना हो गया, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 और 1650। अब यहाँ देखिए 60 गुना 30 प्लस 0, तो कितना हो गया, 6 अतिया 18, इतना हो गया। और यहाँ जेड बराबर मान रखिए 0 0, ये 0 हो गया। तो मिनिमम जो अंक आएगा 180 पर आया, यही मैक्सिमाइज हो गया। इसलिए मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज इस तरीका से दे दीजिए, मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, या ऐसे लिखिए या पूरा लिखिए, मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड बराबर 1800, 8 पॉइंट कौन सा बिंदु पे, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट आपका डी के लिए कितना, 30 और 0, यही आंसर हो गया।